मन में कुछ और सोचते हैं, वाणी से कुछ और बोलते हैं, कर्म से कुछ और करते हैं, यही काली नाग है। और ऐसा पाखंड रूपी काली नाग यदि भक्ति रूपी यमुना में आ जाए तो निश्चित रूप से वह भक्ति रूपी यमुना प्रदूषित हो जाती है। उसको प्रदूषण से मुक्त करना नितांत जरूरी है। यही तो इसका मतलब है। मेरे गोविंद ऐसे पाखंडी को मारते तो नहीं है, कन्हैया पाखंडी को भी नहीं मारते, लेकिन कहते हैं भैया ये पाखंड मेरी भक्ति में मत करे, बाहर जाके कर। कम से कम भक्ति को तो निर्मल रहने दो, भक्ति को तो शाश्वत रहने दो। भक्ति में जब दांभिक भक्ति का प्रवेश हो जाता है, भक्ति में जब प्रदर्शनी भक्ति का प्रवेश हो जाता है, तो सच्च भक्ति को बहुत कष्ट होता है। और दम्भ जो है ना, उसके तो 101 फण हैं। हाँ, और जिस जिस फण को तुम दबाओगे, एक एक फण और नया निकलता जाएगा, नए नए आविष्कार होते जाएंगे, क्योंकि दम्भ तो बढ़ता है। इसलिए मेरे गोविंद ने दम्भ को मारा नहीं, दम्भ का मुंह मोड़ दिया कि तुम्हारा स्थान तो रमणक द्वीप है, भक्ति नहीं है। जहां इंद्रियों का साम्राज्य है, तुम उसी के स्वामी बनकर वहां रहो। भक्ति जिसमें नितांत निर्मल मन को प्रवेश करना चाहिए, निष्काम बुद्धि जिसमें आनी चाहिए, उसमें तुम्हारा प्रवेश तो नहीं होवे तो ही अच्छा है। यही इसका मतलब है। तुम्हारा प्रवेश उसमें जरूरी नहीं है। इसलिए मेरे गोविंद ने आज इस भक्ति रूपी यमुना को पाखंड रूपी काली नाग से अलग कर दिया। और जब तक भक्ति विशुद्ध न होगी, गोविंद मिलेगा कैसे? भक्ति की विशुद्धि ही गोविंद की प्राप्ति का मूल साधन है। जैसा कि आप प्रथम दिन के प्रसंग में श्रवण कर चुके हैं। ब्रजमंडल में 2 बार आग लगी और दोनों ही बार श्री कृष्ण ने अग्नि का पान कर लिया। एक बार ब्रजवासियों के नेत्र बंद करा के अग्नि पान किया और एक बार उनकी आंखें खुली रहीं और अग्नि को पी गए। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान प्रत्यक्ष में भी रक्षा करते हैं और परोक्ष में भी करते हैं। तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए। वो प्रत्यक्ष में भी बचाएंगे और परोक्ष में भी बचाएंगे। एक आपसे और निवेदन करूं, गोपी का मतलब क्या है? गोभी ही इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबतीति गोपी। प्रत्येक इंद्रियों से जो कृष्ण रस का पान करे उसका नाम गोपी है। यो दोहने बहनने मथनोपलेप, जिसका खाना पीना सोना हंसना नाचना गाना सब कुछ गोविंद के लिए है, अपने लिए कुछ है ही नहीं। जो हमेशा सहज समाधि में तन्मय रहती है वो गोपी है, और वही गोपी का स्वरूप है। केवल किसी परिधान से हम गोपी नहीं हो जाते। गोपी तो एक विधा है, गोपी एक संस्कृति है, गोपी एक नियम है भागवत धर्म का। और भक्ति की चरमोत्कृष्ट जो परिणति है वो गोपी है। बल्कि मैं ये कहूं, आपसे निवेदन करूं कि चिंतन की जो अंतिम सीढ़ी है उसका नाम गोपी है। चिंतन की चरमोत्कृष्ट परिणति गोपी है। आप यहां बैठे हैं और चिंतन आपका पक्का है, तो यहां बैठे बैठे आपको लगेगा बांके बिहारी जी ने आज कौन से कलर की ड्रेस पहनी है। और चिंतन पक्का नहीं है तो बिहारी जी के मंदिर में जाकर भी तुम्हें फव्वारा दिखाई देगा, बिहारी जी तो दिखाई नहीं देंगे। जिसका देखना, जिसका बोलना, जिसका खाना, जिसका सोना, जिसका हंसना, जिसका नाचना, सब कुछ कृष्णमय है, वो गोपी है।
बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधनसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बरह माने मोर पंख, आपीड माने मुकुट। अब आप ध्यान देना, कृष्ण 5 किलोमीटर दूर गौ चरा रहे हैं और गोपियां अपने घर में बैठी हैं, लेकिन चिंतन के माध्यम से गोपियों को दूर गौ चराने वाले कृष्ण की एक एक झांकी दिखाई दे रही है, परिकरों के सहित। मोर पंखा जिसने मुकुट पहना है, नटों में बरश्रेष्ठ बपू शरीर है जिनका, कर्णयोः कर्णिकारम, कर्णयोः द्विवचन है, कर्णिकारम एक वचन है, 2 कानों में एक फूल। बोलो जय श्री कृष्ण। ये उन्मत्तता का द्योतक है, और भी कई भाव बताए मनीषियों ने। बिजली को मात करने वाला जिनका पीतांबर है और मेघ के समान जिनकी दिव्यंग कांति है, ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके सामने अणु हो जाएं, ऐसे वेणु में जो निनाद करते चल रहे हैं, ग्वालवाल जिनकी कीर्तियों का गान करते चल रहे हैं, वृंदावन में प्रवेश करते गोविंद। गोपियों के नेत्र बंद हैं, समाधि लग गई, और एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, अक्षण्णतां फलमिदं न परम विदाम शक्य पशून् अनुविवेशयतोर्वयस्यै भक्नं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्ष कटाक्षमोक्षम्। गोपी दूसरी गोपी से कहती है, विधाता ने आंखें जिसको दी हैं, उनको देखने योग्य सर्वोत्तम केवल कृष्ण बलराम का दिव्य मुखारविंद है। वेणु लगी है, स्मित हास्य है, ग्वालों के साथ में है। नेत्रों से ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा? एक बोली, हमसे ज्यादा भाग्यवान तो वृंदावन के ये पक्षी हैं, हमसे ज्यादा भाग्यवान तो वृंदावन के ये हिरण हैं। गोविंद जब मुरली बजाते हैं तो कैसे घेर करके खड़े हो जाते हैं, मानो अपना सर्वस्व गोविंद को समर्पण करने का भाव उदय हुआ क्या। एक बोली, हमसे ज्यादा भाग्यवान तो वृंदावन की ये गाय हैं। गोविंद जब वेणु को बजाते हैं, गाय के मुख में लगी है घास, लेकिन वो चरना भूल गई, चित्रलिखी सी खड़ी हो गई, मुंह खिला है और गोविंद को टकटकी लगा के देख रही है। अरे हमसे ज्यादा भाग्यवान तो गाय के बछड़े हैं, जिनके मुख में लगा है गाय का स्तन। और जैसे मेरे गोविंद ने मुरली बजाई, आहा, दौड़ पड़े कन्हैया से मिलने, पूंछ उठा के दौड़ते हैं और पास में आकर के मानो ये कहते हैं, क्यों बंद कर दी, बजाओ ना। नेत्रों से बोल रहे हैं। एक ने कहा, गोपी देखो तुम गौर से, कन्हैया ने मुरली बजाई और यमुना के जल में बाढ़ आ गई। यमुना महारानी के जल में बाढ़ आई तो कृष्ण के चरण का आलिंगन करने के लिए दौड़ रही हैं। तो यमुना के किनारे खड़े हुए जो पुष्पित वृक्ष हैं, उन वृक्षों के मन में भाव जगा, हमारे पैर नहीं है जो मुड़ करके चले जाएं, पंख नहीं है जो उड़ के जाएं, पैर नहीं जो चल के चले जाएं। ये सुगंधित फूल जो हमारे ऊपर लगे हैं, उनको गोविंद के चरणों में चढ़ाएं कैसे, गोविंद के चरणों में समर्पित करें कैसे। वो तो दूर चला बजा रहे हैं बंसी, इतने में बज गई बंसी, यमुना में आई बाढ़, तो वृक्षों ने अपने शरीर को जोर से हिला दिया, और जैसे वृक्षों ने शरीर को हिलाया, उनके फूल यमुना जल में गिर गए और यमुना जी के माध्यम से फूल गोविंद के चरणों तक पहुंच गए। तो वृक्षों को लगा कि हमें सर्वस्व मिल गया। एक गोपी ने कहा, जरा गौर से देखो, गोविंद की मुरली बजी और यमुना जी में बाढ़ आई,
और इधर मुरली के तान को सुनकर गायों के स्तनों से दूध अपने आप निकल पड़ा। अब लाखों गायों के स्तनों से निकला है दूध, और उधर यमुना जी के जल में आई है बाढ़, इधर से दूध की बाढ़, उधर से यमुना की बाढ़। तो ऐसी प्रतीति होती मानो नील धार और श्वेत धार, दो धार बह रही हैं गोविंद का स्पर्श करने के लिए, गोविंद को छूने के लिए। एक ने कहा, हमको लगता है हमसे ज्यादा भाग्यवान तो वृंदावन के पक्षी हैं कि प्रायो बताम्ब विहगामुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं खलु वेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रबालान् शृण्वन्तमीलितदृशो विगतान्यवाचः। बहुत सुंदर भाव। अरि गोपियो, अरि अम्ब, अरि मैया। ये वृंदावन के जो बिहग है ना, जो पक्षी हैं, ये भी मुनि हैं। प्रायो बताम्ब बिहगा मुनियो वनेस्मिन्। और गोविंद जब वेणु को बजाते हैं, आरोह्य ये द्रुमभुजान रुचिर प्रमालान, वृक्ष की डालियों के पत्तों में छुपकर आंख बंद करके मानो समाधि लगा लेते हैं और गोविंद के वेणु निनाद के स्वर को अपने कानों के माध्यम से अंतर हृदय में उतारते हैं। बल्कि लगता है कि उसके माध्यम से वो गोविंद की झांकी को हृदयंगम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बोली, इनकी बात छोड़ो, वृक्ष भी संत हैं। मेरे गुरुदेव एक बार कथा कर रहे थे रमण रेती में, संतों ने कराई थी कथा। हम लोग भी सुनने जाते, छोटा था मैं, बहुत ऊधम मचाते। एक वृक्ष पर चढ़कर के हम डाली वाली तोड़ने लगे, एक संत ने बड़ी डांट लगाई। बोले, बेटा वृंदावन के वृक्षों की डाली तोड़ना मना है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि वृक्ष जड़ नहीं है, ये सब चेतन संत हैं। ये पूर्व जन्म के संत ही ब्रज में वृक्ष बनकर के आए हैं गोविंद की लीलाओं का दर्शन करने के लिए। यहां के वृक्ष भी सब संत हैं। बोलते हैं वृंदावन के वृक्ष को मर मर जाने कोई, डाल डार और पात पे राधे राधे कोई। गोविंद लीला करते हैं, वहां पर गोपियां बैठी हैं घर में और सबका चिंतन के माध्यम से दर्शन करती हैं। यही गोपी भाव है। और जब कन्हैया लौट करके आते तो उनको घेर करके खड़ी हो जाती। बोली, मोरा हर रंधन समय मां कुरु मुरलीरवम मधुरम। लाला, आप हर समय मुरली बजायो करो, पर रंधन समय मुरली रवम मां कुरु। जा समय हम घर में भोजन बनायो करें, बास में तुम वन में मुरली मत बजायो करो। कन्हैया बोले, हमें क्या मालूम है तुम कब बना रही हो भोजन। और सुनो, भोजन बनाते समय मुरली सुन लेगी ना तो खट्टो मीठो है जाएगा। गोपी बोली, खट्टो मीठो तो कुआ भाड़ में गए, वो तो बन ही ना पावे। क्यों? बोले, मोरा हर रंधन समय मां कुरु मुरली रवम मधुरम नीरस में दो रसताम कृशानुरप्येति कृषितरिताम। जिसमें तुम मुरली बजाओ ना लाला, बाईस में हम घर में भोजन बनावे तो नीरस मेधो रसताम एति कृशानुरपि कृषितरताम एति। तुम्हारी मुरली को सुनकर के नीरस मेधो रसताम एति। नीरस जो लकड़ी है ना, बिन में सो पानी टपकना शुरू हो जाए। कर लो बात। जड़ जो चेतन जो गाय है वो मुरली को सुन के जड़ हो जाती है, और ये जड़ जो लकड़ी है वो मुरली सुन के चेतन हो जाती है। कृशानुरपि कृषितरतामेति। अग्नि बुझ जावे लाला, भोजन बनना पावे, सासू जी की डांट खानी पड़े। ये मुरली में बहुत विचित्रता है। वह ब्रह्मानंदम इहि विषयानंदम। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके सामने अणु हो जाएं, उसी को तो वेणु बोलते हैं। उसी का नाम तो वेणु है। एक बात आपसे और बताएं। हेमंते प्रथमे मासी
नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान की कथा बता रहे हैं सुखदेव जी। हेमंत ऋतु का प्रथम मास प्रारंभ हुआ और 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी गोपी हैं उन गोपियों के मन में कृष्ण मिलन की आकांक्षा जागृत हुई। अच्छा, गोपी का एक और अर्थ भी होता है, जो भक्ति का गोपन करके रखे उसको गोपी बोलते हैं। भक्ति को प्रकाशित न करे, भक्ति को दिखावे न ज्यादा, उसको गुप्त रखे। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से। भक्ति का प्रदर्शन न करके उसको गुप्त रखना, यह भी गोपी भाव है। इसीलिए तो उद्धव जी कहते हैं कोयमा स्त्रियो बनसरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे कुटेश परमात्मा निरूढ़ भावा। क्योंकि उद्धव को ग्वालनी दिखाई देती है, उनको गंवारनी दिखाई देती हैं। वहां गोपन है उसको प्रदर्शन नहीं करती। और जब बातें हुई उद्धव जी की तो वही बृहस्पति का चेला कहता है वंदे नंज ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अवीक्ष्णशः। मैं गोपियों के चरणों को नहीं, चरणों की धूली को प्रणाम करता हूं, क्योंकि पता चल गया गोपी है क्या। पहले तो प्रेमा स्त्रियों बनसरी व्यभिचार दुष्टा, तो जो गुप्त करके रखे, गोपन करके रखे प्रेम को, वही गोपी है। हां, जिसमें प्रदर्शन नहीं है। अब गोपियां क्या करें? हेमंत ऋतु का प्रथम मास आरंभ हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके जाएं। गंगा जमुना स्नान करें और माता कात्यायनी की पूजा करें। मुझे ऐसा लगता है इस कथा में प्रवेश करने से पहले हम मां कात्यायनी को थोड़ा वंदन कर लें, कात्यायनी को थोड़ा प्रणाम कर लें। और स्तुति पत्रिका आपके पास में है, उसमें माता कात्यायनी की स्तुति लिखी हुई है। हां, भवान्यष्टक स्तोत्रम। तो मेरे संग थोड़ी स्तुति गान कर लो, चलो, क्योंकि यही तो कथा का साफल्य है। मां की कृपा से गोपियों को मिला तो मुझे आपको क्यों नहीं मिलेगा? लाइन में तो लगी गए हैं। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भेद्यो न भर्ता न जाया न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या गतिर्न ममास्ते गतिस्थं गतिस्थं त्वमेका भवानी। न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममास्ते गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेव महादुःखभीरुं पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पाश प्रवृत्त सदाहं कुसंसार पाश प्रवृत्त सदाहं सार पास प्रवृत्त सदाहं गतिस्थं गतिस्थं त्वमेका भवानी। गतिस्थं गतिस्थं त्वमेका भवानी। न जानामि कान्यं न जानामि तीर्थं न जानामि पुण्यं
कथं वापि मातर् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। आपकी शरणागति के अलावा किसी भी कार्य की संसिद्धि के लिए कोई उपाय है ही नहीं। एक और बात, अपने मन में कुछ रखना नहीं है, मां के सामने तो सब स्पष्ट उजागर कर दो। कुकर्मी कुसंगी कुबोधि उदास कुकर्मी कुसंगी कुबोधि उदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं प्रदेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथे परं वा कदाचित् दिनेशं निशीथे स्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न्यायान विद्या न वृत्तिर्ममास्ते गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे विवादे
आता है। मां के चरणों में प्रणाम करके बोलो गोविंद की प्राप्ति हो जाए तो वो तुम्हें कन्हैया से मिला देंगे, और सारी चीजें तुम्हारे जाने पर स्वतः प्राप्त होनी ही है। गोपियों ने जाकर के यमुना स्नान किया, यहां पीछे जमुना, और यमुना स्नान करने के बाद में किनारे आकर गोपियों ने स्वयं मां कात्यायनी की प्रतिमा बनाई, अपने हाथों से बनाई, और अपने हिसाब से उनकी पूजा करें, धूप से, दीप से, नैवेद्य से आरती करें, अर्चना करें। और मांगा क्या? माता कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। माता आज तक हमने कुछ नहीं मांगा आपसे, बस आज मांगती हैं नंद गोप के पुत्र जो गोविंद हैं उन्हें हमें पति रूप में प्राप्त कराओ, हमें गोविंद से मिलाओ। बहुत करंट है इस मंत्र में, भागवत का बड़ा सिद्ध मंत्र है ये, और भागवत के विद्वान लोग तो इस मंत्र से कितने प्रयोग भी करते हैं और सफल होते हैं। हमें कृष्ण की प्राप्ति करा दो माता। गोविंद जब 10 वर्ष के हो गए तो ब्रजवासियों ने पुनः माता की स्तुति गाई कि हमारा लाला सुरक्षित रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, क्योंकि गर्ग आदि महापुरुष तो जानते हैं कि उसकी शक्ति ही तो ये है। बोलो जय श्री कृष्ण। अनेक रूपों में उस शक्ति को जाना जाता है, ये मातृ रूपा शक्ति है। और गोपियों का रोज का नियम यमुना स्नान करना, स्नान करके फिर मां कात्यायनी की सुंदर मूर्ति अपने हाथों से बनाना, बनाकर और उसकी विधि से पूजा करनी, और पाद्यर के बाद में उनसे मांगना कि गोविंद को हमें पति रूप में प्राप्त कराओ। एक संत थे, उन्होंने कथा कराई थी, बिछिया पहनते थे और पैरों में घुंघरू बांधते थे, 1.5 हाथ की दाढ़ी थी, 5 हाथ की जटा थी, नथ पहनते, घुंघरू पहनते, बिछिया पहनते, बड़े सिद्ध महात्मा। मैं जब उनके दर्शन के लिए सवेरे गया तो बिल्कुल गोपी बन के पूजा कर रहे और इसी मंत्र का जाप कर रहे थे। मैंने कहा बाबा ये मंत्र? बोले हां, ये गोविंद को मिलाने वाला मंत्र है। मां कात्यायनी की कृपा से गोविंद जल्दी मिलते हैं, और वृंदावन में आकर मां के सन्मुख बैठकर इस मंत्र का जाप करके देखो, तुरंत करंट लगेगा, भक्ति का करंट, और गोविंद प्राप्त होंगे। 1 महीने तक क्रम चलता ही रहा। कात्यायनी माता की जय। एक दिन कन्हैया गोपियों को रास्ते में मिल गए और बोले देवियों आप यमुना स्नान करती हो, मुझे मालूम है, और यमुना स्नान करने के बाद में मां कात्यायनी की पूजा करती हो, यह भी हम जानते हैं, और पूजा करने के बाद में उनसे हमें पति रूप में मांगती हो, यह भी हमको विदित है, पर स्नान करने की जो तुम्हारी पद्धति है वो बढ़िया नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं न नग्न स्नायात। मां की पूजा कर रही हो यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। नियम है, एक तो रात के ठीक 12 बजे यमुना में, गंगा में, किसी विशाल जलाशय में स्नान मत करो, और किसी विषम परिस्थिति में हमको 12 बजे स्नान करना है तो 3 बार ताली बजा के प्रणाम करो कि मैं स्नान को विवश हूं तो प्रवेश करो, क्यों वरुण देवता उसमें विश्राम करते होते हैं, जल का मालिक है वरुण। और एक निर्वस्त्र यानी कि नग्न स्नान तो बिल्कुल वर्जित है शास्त्र में। हाँ, चाहे तुम 4 अंगुल की कौपीन पहनो पर शरीर पर एक वस्त्र तो होना ही चाहिए। अब इसमें 2 अपराध हैं गोपियों। आप निर्वस्त्र स्नान करती हो, वरुण देवता का अपमान है, यह तो धार्मिक अपराध है। एक लौकिक अपराध भी है। मान लो तुम जमुना नहा रही हो,
वस्त्र किनारे धर दिए और किनारे कोई आदमी मन चला आवे तुम्हारे वस्त्रों को उठा करके ले जाए तो बाहर कैसे निकलोगी? हैं? गोपी बोली बड़े आए हमें समझावे बारे पंडित जी, या कौन आवे 4 बजे अंधेरे में, हम तो ऐसे ही नांगे। लाला बोले ऐसे नहीं मानेंगी तो प्रैक्टिकल में ही बताना होगा, फिर लीला के माध्यम से बताएंगे। आज गोपियां स्नान करने के लिए गई, मां कात्यायनी का पूजन तो होना ही था। आज वो स्नान कर रही थी सो गोपी महाराज वे कन्हैया वयस्सई रावतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धे, अपने सखाओं के साथ में गोविंद आए और गोपिन के वस्त्रन को लेकर कदम पर चढ़ गए। है वो काम। अब ये गोपी बेचारी अब क्या करें? एक ने कही अब नहाती रहोगी कि बाहर भी निकलोगी? बोले चलो। बाहर निकलने को जैसी उद्यत भई सो किनारे वस्त्र है ही नहीं। एक ने कि हमारे वस्त्रन को कौन ले गया? बेचारी कंठ पर जल में खड़ी है और ऐसे देख नहीं है। ज्यादा गौर से देखा तो कदम की डाली पर महाराज वस्त्र टंग रहे, और ज्यादा गौर से देखा तो श्रीमान जी भी बैठे। लाला आपने हमारे वस्त्र काई को ले लिए? कन्हैया बोले मैं तो जानू भी ना हूं वस्त्र काये सो कहें। गोपी बोलिए कदम पर टंग तो रहे, ये तो वस्त्र हैं हमारे। बोले ये तो हमारे कदम पर फूल आए हो, इतने बड़े बड़े फूल, रंग गुलाबी हरे बैंगनी फूल, इतने बड़े बड़े फूल। बोले मेरो कदम दुनिया पे निराल हो जा पे तो ऐसे ही फूला हमें। गोपी बोली ये तो बहुत समस्या है। तो गोपियों ने फिर प्रार्थना करी कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेदराज्ञे ब्रुवामहे। कन्हैया हम तो आपकी दासी हैं, आप जो कहोगे सो करेंगी। देखो हमारे वस्त्रों को दे दो, नहीं राजा से शिकायत कर देंगी, बात खत्म। पर इसमें एक सुंदर भाव संतजन बताते हैं कि गोपियों के 4 रूप हैं। जो शूद्र स्वभाव की गोपी हैं, कुछ वैश्य स्वभाव की, कुछ क्षत्रिय स्वभाव की, कुछ विप्र स्वभाव की। अब शूद्र स्वभाव की जो गोपी हैं वो बोल रही हैं श्याम सुंदर ते दास्य, हम आपकी दासी हैं। और जो वैश्य स्वभाव की गोपियां वो बोलती हैं करवाम तबोदितम, देखो आप जो कहोगे सो कर देंगे। हमारे वैश्य लोग झगड़ा नहीं करते, राजीनामा करते हैं तुरंत, इसलिए वहां लक्ष्मी का वास ज्यादा है। हाँ, कचहरियों में जाकर के देखो तो आपको लड़ाई झगड़े के मुकदमे वैश्य समुदाय के तो 1000 में 1% मिलेंगे, 1000 में 1 आध झगड़े के मुकदमे उनके होते ही नहीं, इसलिए वहां लक्ष्मी वास करती है। आपको ज्यादातर कचहरी में मुकदमा मिलेंगे गांव के मुकदमा। खेत में उनकी भैंस चरने के लिए आ गई, लठ बज गया, फौजदारी हो गई, 20 साल से मुकदमा चल रहा है। बात क्या थी? बोल 250 ग्राम अन्न भैंस खा गई थी, उसमें 2.5 लाख रुपए लग चुके अब तक। पैसा बात कूं के स्वाद कूं, ये बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है। वैश्य समुदाय की यहां लक्ष्मी इसलिए वास करती है कि वो झगड़ालू नहीं होते ज्यादा। जहां झगड़ा में लक्ष्मी नहीं रहती, ध्यान रखना। बोले करवाम तबोदितम, आप जो कहोगे सो करेंगी। और जो ब्राह्मण स्वभाव की हैं वो क्या कह रही हैं? देहि वासांसि धर्मज्ञ, आपके पिता धर्मात्मा, बाबा धर्मात्मा, पर बाबा धर्मात्मा, आप स्वयं धर्मात्मा हमारे, क्योंकि उनके पास सिवाय इसके दुहाई की और कोई बात ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। बात बात में धर्म की बात, पंडित जी। देहि वासांसि धर्मज्ञ। और जो क्षत्रिय स्वभाव की हैं, देखो बस बहुत हो गया, नौचेद राज्ञे ब्रुवामहे, या तो वस्त्र दे दो, नहीं शिकायत कर देंगी राजा से। बोले वो तो हमारे पिताजी हैं। बोले नहीं मां, बोले वो मामा जी हैं। कोई उपाय नहीं है,
भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं मा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। गोविंद कह रहे हैं यदि तुम हमारी दासी हो और जैसा हम कहें वैसा करना चाहती हो, एक ही उपाय है, एक एक गोपी जल से बाहर निकल के आओ और अपने वस्त्र लेके चली जाओ। गोपी बोली बाहर निकलवे के लायक तो हमें है ही ना है, होती तो तुमसे प्रार्थना काय को करती, तुम हमारे वस्त्रन को नीचे डाल के कहूं जाके छुप जाओ, फिर हम निकल के वस्त्र पहनेंगी। गोविंद बोले ऐसा ना ऐसा कहे। और सुनो, सूर्य नारायण को तुमने अपमान किया है, या लिए दोनों हाथ जोड़ते भे जल से बाहर निकली हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। गोपियों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा, ध्यान से सुनना, हम किससे बात कर रही हैं? ये वेद के मंत्र हैं गोपियां, वेद की ऋचाएं हैं साक्षात, ये तो ब्रह्म हैं। 1000 वस्त्र पहनो तो सब निर्वस्त्र हैं, और निर्वस्त्र हो तो भी निर्वस्त्र, इससे क्या छुपाना। सब गोपियां निसंकोच भाव से निकल करके जल से बाहर आईं और गोविंद ने उनको वस्त्र समर्पित कर दिए। लेकिन लोग तो पूछते हैं, लोग तो बहुत पूछते हैं। विदेशों में तो चित्र लिख के मंच पर पहुंचा देते हैं, ऐसा क्यों? भारत में भी 2-3 प्रांत ऐसे हैं जहां ईसाइयत बहुत ज्यादा है, केरला वगैरह में, कुछ पूर्वांचल में, और सार्वजनिक कुछ भागवत के कार्यक्रम हो तो लोग वहां चित्र लिख के मंच पर ही भेज देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा पूछते हैं। हमारे वैदिक सनातन धर्म में क्यों कहने का अधिकार लोगों को ज्यादा है? क्योंकि यह शिक्षित लोगों का धर्म है, और लोगों के धर्मों में तो एक एक किताब जैसे तैसे बनी है, उसी को दबाए डोलते हैं बेचारे। अरे ऐसी किताब तो हमारे यहां के ऋषियों के बच्चे बना देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, एक किताब बन गई, उसको लपेटे डोल रहे हैं, इसमें यूं लिखा है, यूं लिखा है। अरे हमारे यहां के ऋषियों ने सूखे पत्ते खा खा कर इतने ग्रंथ लिख दिए। 50 बार से ज्यादा बाइबल पढ़ी है मैंने, इसके लिए कुछ है ही नहीं। और 3-4 बार कुरान भी पढ़ी है, नको। और कहीं कुछ थोड़ी बहुत उपदेश की बात कहीं आती भी है तो लगता है गीता का ट्रांसलेशन कर दिया गया। खबरदार, जो प्रश्न किया, जो लिखा उस पर चलो। हां, पत्थर मार रहे हैं खम्मा में, कर लो बात। ये शैतान है, मर गए 250। बोलो जय श्री कृष्ण। खामा ही खा। अरे कभी तो इस पर जोर दे दो भाई, नहीं लिखा है, ये शैतान है। सनातन धर्म तो विद्वानों का धर्म है, मनीषियों का धर्म है। हमारे ऋषियों ने सूखे पत्ते खा खा कर जिस विज्ञान का आविष्कार किया, उन ऋषियों के ग्रंथ आज अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मन में यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जा रहे हैं। वहां के लोग उन पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ग्रंथ का आरंभ ही प्रश्नोत्तर से हो रहा है। आरंभ ही प्रश्नोत्तर से होगा। यह अद्भुत ग्रंथ है, इसलिए हमारे यहां पूछने की छूट है। लोग पूछते हैं, पूछ रहे हैं, महाराज भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्या हो गया जी? अजी वो तो गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में अवतार लेता हूं मैं। अब ये धर्म संस्थापक का काम है, ये धर्म संस्थापक का काम है क्या? बोले कोई स्त्री नहा रही है, कपड़े चुरा के ले गए, फिर निर्वस्त्र से बोले बाहर आ जाओ, ले जाओ। ये तो स्त्री लंपट पुरुष का काम है, ये तो स्त्रीण पुरुष का काम है, ये तो कामी पुरुष का काम है। नहीं 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 नहीं, स्वप्न में भी कभी मत सोचना ऐसा। ये योगेश्वर का चरित्र है। आइए हम इस लीला पर थोड़ा चिंतन करें 5 मिनट।
देखो, यदि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है तो रामायण जी में लिखा है, समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। इसका सीधा सा अर्थ होता है, समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई। मैं सामर्थ्यवान उसको कहूंगा जिसमें दोष होता ही नहीं है। जिसमें दोष है वो सामर्थ्यवान है ही नहीं। जिसमें दोष है वो सामर्थ्यवान नहीं है। आपने मुझे एक गिलास दिया, लो ठाकुर जी दूध पी लो। हमने कहा लाओ, सोने के में पिएंगे आज। अब सोने के गिलास में मैंने दूध भर लिया, बड़े बड़ा भारी गिलास है, 2.5 लाख का है, आधी किलो सोना है। अब मैंने उस गिलास में जैसे दूध भर लिया, उसमें नीचे छेद था, तो सारा दूध निकल गया। अब धातु की दृष्टि में तो वो बहुमूल्य गिलास है, लेकिन पात्र की दृष्टि से देखो तो गैर लायक हो गया, वो दूध पीने के काबिल नहीं है। पात्र तो तभी अच्छा माना जाएगा जब उसमें दूध रुक सके। कोई कितने ही ऊंचे पद पर है, कोई कितनी ऊंची प्रतिष्ठा पर है, पर आचरणशील यदि नहीं है तो वो सामर्थ्यवान नहीं हो सकता। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, मैं तो सामर्थ्यवान उसी को कहूंगा जिसमें दोष होता ही नहीं। जिसमें दोष है वो सामर्थ्यवान हो ही नहीं सकता। तो पहली बात यह कि श्री कृष्ण ईश्वर हैं, ईश्वर में कोई दोष होता नहीं है। गोपियों ने उनके वस्त्र चुरा के ले गए, मांगा दे दिया, बात खत्म। पर दूसरा बड़ा सुंदर भाव है। अजी ठीक है, वो ईश्वर हैं, सामर्थ्यवान हैं, भगवान हैं और जो कुछ भी हैं, पर मनुष्य बनकर आए हैं तो ऐसा क्यों किया? यदि श्री कृष्ण को हम माने, मनुष्य मान लो, नहीं मानते भगवान, कुछ लोग कहते हैं महापुरुष हैं, चलो उनकी बात मान लें। यदि श्री कृष्ण को हम महापुरुष ही माने, कदाचित भगवान ना भी माने, तो भी इस चीरहरण की लीला में काम का दर्शन तो नहीं होता। क्योंकि जिस समय श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, उनकी उम्र 5.5-6 वर्ष से ज्यादा की तो नहीं थी। और 5.5 वर्ष के बच्चे के मन में काम की वासना नहीं होती, ध्यान रखना। 7 वर्ष के गोविंद ने तो गिरिराज लीला कर दी, वो आगे आएगी। 5.5-6 वर्ष का बच्चा तो यह भी नहीं जानता स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं। आज की 21वीं सदी के इस युग में, जहां सैटेलाइट के माध्यम से पश्चिमी देशों की सारी गंदगी मेरे राष्ट्र में आ रही है, इतनी परिस्थिति में भी 5-6 वर्ष का बच्चा स्त्री पुरुष के संबंध अभी भी नहीं जानता, तो उस समय को 10 वर्ष तक नंगे डोलते थे। तो 5.5 वर्ष के कृष्ण हैं, वस्त्र ले गए, मांगा दे दिया, बात खत्म, बच्चे हैं। पर तीसरा, हमारे मनीषी संत जन कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं, कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, और वस्त्र है अविद्या। जीव रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपियों का अविद्या रूपी वस्त्र ईश्वर रूपी कृष्ण ने हरण कर लिया। 5-6 फीट ऊंचा मैं बैठा हूं, मेरी बगल में पूज्य स्वामी विद्यानंद जी महाराज बैठे हैं, उनकी बगल में भागवत के महान विद्वान श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज बैठे हैं। 7 फीट ऊंचा बैठा हूं, सामने फेलोजन लगी हैं, आप हजारों संख्या में माता पिता भाई बहन सब कथा सुन रहे हैं, मेरे संत जन आदरणीय बैठे हैं। आप सबका दर्शन मुझे हो रहा है, कदाचित आप भी मुझे देख रहे होंगे, पर बीच में काले रंग का पर्दा डाल दिया जाए तो न मैं आपको देख सकता, न आप मुझे देख सकते। यह पर्दा ही अविद्या है। गीता में गोविंद कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर वास करता है, तो हृदय में रहकर वो दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि हमारे और ईश्वर के बीच में एक अविद्या का पर्दा पड़ा है, एक अज्ञान का पर्दा पड़ा है, और उस अज्ञान के पर्दे को ईश्वर की शरण में जाएंगे तो वही हटाता है।
और जब वो अज्ञान का पर्दा, अविद्या का पर्दा हट जाए तो ईश्वर को ढूंढना कहां, वो तो वहीं पर है। तो जीव और ईश्वर का मिलन, जीव और माने गोपी और कृष्ण का मिलन जीव ईश्वर मिलन है, और वो रासलीला आगे होने वाली है। इसलिए प्रभु ने सोचा उसे होने से पहले अविद्या का पर्दा और हट जाए। यही तो इसका मतलब है। अब यहां तीसरी शंका बड़ी हो जाती है, क्यों जी, भगवान ने यदि अविद्या का हरण किया था तो फिर वापस क्यों कर दिया? बोलो बात यह है कि वो क्या है कि न मैया वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते कि भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्चते। मैंने आपको एक मुट्ठी धान दिए, बहुत शांति से सुनना, और धान देखकर मैंने आपसे कहा ऐसा कुछ करो कि जमीन में गाड़ने के बाद भी ये धान उगे नहीं, तो आपने उन धान के छिलके को उतार दिया। भर्जिता क्वथिता धाना, या तो धान को भून दो या उसके छिलके को उतार दो। छिलका यदि आपने धान का उतार दिया, फिर उसको जमीन में गाड़ोगे तो उगेगा नहीं हो सकता। क्यों? छिलका उतार दिया ना जी, तो फेविकोल से वापस लगा दो, उसको दोबारा से चिपका कर जमीन में गाड़ोगे, उगेगा नहीं हो सकता। गोंद से चिपका दो, डोरे से बांध दो। एक बार जो छिलका उतर चुका धान से सज्जनों, वो कितना ही दोबारा लगाओ, उसमें उगने की सामर्थ्य नहीं होती। इसी प्रकार परमात्मा जब जीव की अविद्यारूपी वस्त्र का हरण करते हैं, फिर तो गोविंद ने सबको सुख प्रदान किया। मैं जल्दी गोवर्धन लीला कर दूं। आप देखो 56 भोग कितने सुंदर गिरिराज जी सजे हैं, इतना सुंदर 56 भोग सजे हैं। आप हम सब दर्शन करेंगे ना, तो थोड़ी कथा बता दें, फिर सब लोग बाद में दर्शन करेंगे हैं। असल में बात क्या है कि गोविंद कहते हैं कि मेरे मिलने के बाद फिर कहीं भटकना जरूरी नहीं है। हां, भगवान मिल गए तो काय को भटकें, फिर भटकना नहीं चाहिए। अच्छा, इंद्र के मन में थोड़ा अभिमान हो गया है, ध्यान से सुनना। इंद्र थोड़े अहंकारी हो गए, इतना भी ध्यान नहीं रखते कि कथा चल रही है तो 7 दिन चुप रहे आए, वो तो आते ही रहते हैं। वैसे इंद्र से हम लोगों की खटपट होती रहती है। जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा इनको अभिमान हो गया है, ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, पर उसका अभिमान तो मिटाना है। और मेरे मिलने के बाद भटके क्यों? अब मैं इन लोगों से कह दूं कि तुम इंद्र की पूजा बंद करो, मेरी पूजा करो, तो बोलेंगे महोदय वो आवे ना भगवान बने। मेरा अपना जो रूप है वो श्री गिरिराज महाराज है। आज गोविंद घर पे पधारे, माता यशोदा भोग बना रही थी। 7 वर्ष के हो रहे हैं कृष्ण, 7 वर्ष की उम्र है। मैया के पास जाकर के खड़े हैं गए, मैया तुम कहां बना रही हो? मैया बोली दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो, जय जय को भोग बन रहा है। कन्हैया बोले सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमते बड़ो जय जय दूसरा कौन सो आएगा। बहुत सुंदर भाव है। रोते रोते बाबा के पास गए। बाबा ने की कहा बात है बेटा? अरे काई को रोवे तू? बाबा ये जय जय कौन है? मैया भोग बना रही, हमको एक पकौड़ी भी नाई दी नहीं, ये जय जय कौन है? वे बोले लाला बुरा मत माने, मेरी गोद में बैठ, में हाल बताऊं। बोले पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। नंद बाबा कहते हैं ये जो गोवर्धन, ये जो इंद्र महाराज है ना, वो हमारे भगवान है। और लाला ये जो मेघमाला है ना, बिन कोई रूप है। हम ब्रजवासी सब किसान है ना भैया, तो साल भर में 1-2 बार प्रेम से गिरिराज जी इंद्र की पूजा करें तो वे प्रसन्न है कि बरसात करें।
भैया हमारे अन्न की, जल की, धन की वृद्धि होए। हां, तू बुरा मत माने, श्री गिरिराज महाराज की पूजा के लिए ही भोग बन रहे होएगा। कन्हैया बहुत गंभीर हो गए और बड़े प्रेम से समझाते हुए बोले कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कृष्ण ने यहां बड़ी सुंदर बात कही है। जीव का जन्म होता है कर्म से, जीव की मृत्यु होती है कर्म से। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव को देखो, सुख भी मिलता है कर्म से, दुख भी मिलता है कर्म से। फिर बाबा इंद्र महाराज की पूजा क्यों? और कन्हैया ने एक बात तो बड़ी विचित्र कह दी। बोले अस्ति चेदीश्वर कश्चित फल रूप्यन्न कर्मणाम कर्तारम भजते सोपि नाह्य कर्तु प्रभुरिहि स। कन्हैया कहते हैं यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है बाबा, तो वह भी फल उसी को देती है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता उसको ईश्वर भी फल नहीं देता। कर्म ही प्रधान है। आप लोग आज कथा सुन के जाए ना, एक प्रैक्टिकल की बात बताता हूं, करना। घर पे जाके डबल बेड पे सो जाना, फिर उठना और अंदर से कमरा लॉक करके खिड़की से चाबी बाहर फेंक देना और दुपट्टा तान के सो जाना और कहना मेरे भाग्य में होगा तो राम जी भोजन यहीं ले आएंगे। अब देखो आता है कि नहीं, रात 12 बजे तक पता चल जाएगी। भूख के मारे प्राण भले ही निकल जाए, राम जी कभी नहीं लाएंगे। और ला भी रहे होंगे तो खिड़की से ही वापस लौट जाएंगे। कहेंगे मैंने इसको शरीर दिया है, बुद्धि दी है, शक्ति दी है, कर्म करता नहीं, मेरे ऊपर पड़ा है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सुतस फल चाखा। देखो कर्म ही प्रधान है। हमारे भारत राष्ट्र के ऋषियों ने व्यक्ति को अकर्मण्य बनने की कभी प्रेरणा नहीं दी। शास्त्र भरे पड़े हैं कि भाग्यवादी कभी मत बनो, भाग्य में होगा तो मिलेगा। ये आलसियों का लक्षण है, शास्त्रों में लिखा है। दैव दैव आलसी पुकारत। शास्त्र कहते हैं दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि सिद्धिति को प्रदोष। भाग्य को कभी मत मानो, क्योंकि भाग्य नाम की चिड़िया अलग से तो कुछ होती नहीं। आज का शुभ कर्म ही कल शुभ भाग्य बनता है, आज का दुष्कर्म ही कल दुर्भाग्य बनता है। बाबा कर्म ही प्रधान है। ईश्वर भी सहयोग उसी को करते हैं सज्जनों जो कर्मयोगी है। जो कर्मयोगी नहीं है ना, उसकी सहायता परमात्मा भी कभी नहीं करता। फिर कर्म ही प्रधान है, फिर इंद्र की पूजा क्यों? और आप कहोगे ना भैया हम तो ऐसी निष्काम करें पूजा। तो बाबा निष्काम करते हैं तो फिर सर्वोच्च पूजा करो ना। हम ब्रजवासियों को तो सबसे प्रिय देव श्री गोवर्धन नाथ हैं। गिरिराज महाराज की तरेठी में हमारी गाय निर्भीक निर्द्वंद विचरण करें। बाहर को जल गिरिराज महाराज की कृपा से जल में नहीं आ पावे। कछु बूढ़े ब्रजवासी बोले देखो जी लाला देखवे में छोटो लगे, गुणन को बहुत मोटो है। या की बात मान के एक बार गिरिराज की पूजा करने में कोई हानि ना है सके। ब्रजवासी बोले तू कह रहा हो कन्हैया तो हम देख मान जाएंगे, पर हमारी भैया 3 शर्तें। कौन कौन सी? पहली शर्त तो यह कि देख हम तो भोले भाले ब्रजवासी हैं, अब हमारी टूटी फूटी सेवा से तुम्हारी गिरिराज जी को प्रसन्न होना होएगा। ठीक है बाबा। दूसरी बात यह है कि हमने भोग बनाए दियो, बा में तुलसी छोड़ दई, पर्दा लगा दियो, घंटी हला दई, लग गए भोग, हम नहीं मानेंगे। ये तेरे गिरिराज भगवान है ना, इनको प्रकट है कि देख ऐसे खाना पड़ेगा तब मानेंगे। गोविंद बोले मंजूर है। और तीसरी बात यह कन्हैया कि यदि वो इंद्र महाराज नाराज है गए तो तुम्हारे गिरिराज जी को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, देख ले।
कन्हैया बोले बहुत लंबे हाथ हैं, तुम तो करो। गर्गाचार्य में सांडिल्य मुनि में प्रवेश कर गए गोविंद, और सांडिल्य के आदेश से 56 भोग बन रहे गोवर्धन नाथ के लिए। माता कात्यायनी के चरणों में बैठे, संतों की मंडली में बैठे, वृंदावन धाम में बैठे, यहीं तो बने थे 56 भोग, और यहीं भोग बना के अभी गोवर्धन चलते। आपको बैठे बैठे 100% गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलेगा, पक्की बात है। पर मेरे संग आपको 56 भोग बनाने पड़ेंगे, तो चलो मिलकर के हम सब लोग बना लेते हैं। खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी खीर, खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूसाई है, मोहन थार मेवा बाती मठरी महसूर पाक, केक रसगुल्ला संगर बड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, पापड़ समोसा गुजिया पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा जसुदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। 56 प्रकार के भोग बनाए, छेना के पदार्थ भी बने, खोआ के भी बने, मैदा के भी बने, हाँ पकौड़ी मगोड़ी कचौड़ी दही बड़ा सब बने, दूध भात दही भात दाल भात कड़ी भात मीठे अलोने सब बने। देखो 56 भोग जो होए ना वो तो खाली पक्के बने, और अन्नकूट में कच्चे पक्के दोनों बने। ये अन्नकूट बना, 56 भोग भी बने, अन्नकूट भी बने। सबने रेशमी वस्त्र पहने, बड़े मुंह पर पट्टी बांध के भोग बनाए, क्योंकि भोग बनाते समय बहुत पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। हाँ बैलगाड़ी में सजाए, हजारें घड़ा में देखो कच्चों दूध भी रख लियो अभिषेक काजे, माखन मिश्री भी सजाए, गिरिराज महाराज के सन्मुख सब लोग आए गए। ये 7 कोस लंबे चौड़े श्री गोवर्धन नाथ हैं। कन्हैया बोले पूजा करो। कन्हैया ब्रजवासी बोले कैसे? बोले इनको स्नान कराओ। अब यमुना जी तो पास में है नहीं, बेचारे दूर से जल भर भर के लामे, गिरिराज जी को स्नान करामे। सुबह 5 बजे नवाए वो शुरू कियो, शाम के 6:15 बज गए। ब्रजवासी तो कमर पकड़ के खड़े है गए, लाला जल भर के लाते लाते हम तो परेशान है गए, देर गिरिराज जी के तो चरणन को नख भी गीलो ना आए भयो। गोविंद बोले अच्छा आंख बंद करो। जैसे नेत्र बंद किए तो वत्सासुर उद्धार के बाद जो गंगा प्रकट करी थी ना प्रभु ने, मानसी गंगा, वहीं पर प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। अब देखो गंगा जमुना सरजू त्रिवेणी गोदावरी तुंगभद्रा नर्मदा सिंधु का जितनी नदी है ना पवित्र, वो सब नदी वहीं पे आ गई। अब कहीं जाना तो है नहीं, बस वहीं से जल भर के गिरिराज महाराज को स्नान कराते जा। नंद बाबा, माता श्री यशोदा, ब्रज की गोपियां, ब्रजवासी बुजुर्ग बंधु सब गिरिराज की पूजा और बड़ी श्रद्धा से भोग लगा रहे हैं। पहले उनका अभिषेक हो रहा है। शांडिल्य देव जो है विप्रमंडली को लेकर के पधारे और विप्रमंडली के साथ में उन्होंने गिरिराज जी का अभिषेक किया। अब आप सब लोगों की तरफ से नंद बाबा के स्वरूप में स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज गिरिराज जी का पूजन करेंगे। अभिषेक आप ये समझना कि हमारा ही पूजन हो रहा है, हमारी तरफ से, सबकी तरफ से वे पूजन कर रहे हैं। गिरिराज महाराज को 56 प्रकार के भोग, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 56 प्रकार के भोग सजे हैं। गिरिराज महाराज को अभिषेक है रहे है। सब लोगों ने बड़ी निष्ठा से गिरिराज जी का अभिषेक किया। वेद मंत्रों से उधर अभिषेक हो रहा है। अब यहां अभिषेक चल रहा है, आप मेरे संग में गिरिराज जी की परिक्रमा देने चलो। 2 मिनट केवल परिक्रमा में भाग लेंगे सब लोग बड़ी श्रद्धा से। और पीछे 2-3 माताएं खड़ी हो गई हैं, बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ। देखो बैठे बैठी परिक्रमा दो, खड़े होकर नहीं देना है। मानसिक रूप से हम परिक्रमा देंगे हैं।